चतुर्थ अध्याय कौन सा श्लोक चल रहा था? क्या श्लोक, एक बार दिखाना, मैं तो श्लोक ही भूल गया। एक मिनट, मैं गीता खोल ही देता हूँ अपने पास। हाँ, भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो इसमें क्या चल रहा था अभी हमारा कि जब भाई सबका जो जिस तरह से भजन करता है भगवान भी उसको उसी प्रकार उसका फल प्रदान करते हैं। इसको ये नहीं समझ सकते हम कि कोई व्यक्ति कहते हैं कोई कैसे भी भजो, जाना तो वहीं पे है। कई लोग ऐसा कहते हैं, हम भी ऐसे ही कहते थे पहले जब हमें नहीं पता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जिस प्रकार से भजता है, अगर कोई सकाम कर्मी है, देवी देवताओं का भजन करता है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है कोई फल प्राप्ति के लिए, तो भगवान उसको वो फल देवी देवता को द्वारा प्रदान करवा देते हैं। तो इसीलिए भगवान ने आगे जाके आएगा, भगवान ने कहा उनका अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है। अब कोई कहे नहीं इंटरेक्ट वैसे तो भगवान को ही जा रहा है चाहे, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं होगा वो व्यक्ति, क्योंकि भगवान ने बोल दिया है जो देवताओं को पूजने वाले हैं देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, प्राणियों को पूजने वाले। तो ये सारी बात आ गई थी। अब आगे इसकी चर्चा चल रही थी। जो व्यक्ति जिस भाव से मेरे प्रति प्रपत्ति स्वीकार करते हैं, मैं उनका उसी भाव से भजन करता हूँ। कि मतलब प्रपत्ति अर्थात शरणागत, जिस प्रकार से कोई शरणागत है भगवान के, अगर कोई सकाम कर्मी है, सबसे पहले सकाम कर्मी होगा, सकाम कर्म योग का आश्रय जो ग्रहण करेगा, जो चाहता है कि वह विधि पूर्वक जो सिस्टम बनाया है भगवान ने देवताओं को आहुतियां दे करके उनसे भोग प्राप्त करूंगा, तो उसकी भी शरणागति इंटरेक्ट वे में होगी। तो उसका उसी भाव से भजन अर्थात उसको उसी देवता के से भगवान फल प्रदान करवाएंगे। सभी मतों का चरम उद्देश्य स्वरूप मैं सबको ही प्राप्य हूँ, भगवान कहते हैं सबको प्राप्य हूँ, लेकिन कैसे प्राप्य हूँ? उनके भाव के अनुसार। जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? भगवान की नित्य काल सच्चिदानंद विग्रह को मानते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है और नित्य है, तो इसीलिए वो शुद्ध भक्त भी नित्य हो जाते हैं और नित्य रह करके भगवान की सेवा प्राप्त कर लेते हैं, नित्य सेवा प्राप्त कर लेते हैं भगवान की। जो निर्विशेषवादी है, निर्विशेषवादी अर्थात निर्विशेषवादी शब्द बहुत बार आएगा, उसको समझ लो निर्विशेषवादी का अर्थ क्या होता है। निर्विशेष मतलब जिसमें विशेषता नहीं है। कोई बता सकता है हमारे संसार में कितने प्रकार की विशेषताएं हैं? चार प्रकार की विशेषताएं होती है। कोई बता सकता है वो चार प्रकार की विशेषताएं क्या होती हैं? इसको नोट कर लो। चार प्रकार की विशेषता: नाम की विशेषता, रूप की विशेषता, गुण की विशेषता और क्रिया की विशेषता। हम इसी चीज में उलझे होते हैं। नाम, रूप, गुण, क्रिया, ये चार विशेषताएं होती हैं। नाम की विशेषता अर्थात हम कहते हैं ना, वही देखो जैसा नाम है वैसे ही कार्य करता है व्यक्ति है। नाम की बड़ी विशेषता है, नाम से चलता है संसार, है ना। और रूप की विशेषता, कितना सुंदर है कितना बेकार है, इस तरह से रूप की विशेषता होती है। और गुणों की विशेषता होती है, अमुक व्यक्ति तमोगुणी है, रजोगुणी है, गुणों की विशेषता होती है। और क्रिया, जो उसके क्रियाकलाप है, जो वो कार्य करता है, उसकी विशेषता होती है कि वो देखो वो इतना काम को इतनी जल्दी कर देता है। लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो क्या कहते हैं, भैया ये चार चीजों के कारण तो आना पड़ गया संसार में। नाम में उलझे, रूप में उलझे, गुण में उलझे, क्रिया में उलझे, इसीलिए तो आना पड़ रहा है बार बार। इसीलिए इसमें आसक्ति नहीं करनी। इसीलिए वो इसी ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं जिसमें कोई विशेषता नहीं है। वो क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? निर्विशेष है, जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है। इसीलिए ज्ञानियों का क्या मत है? शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई क्रिया है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? निर्विशेषवादी। वो निर्विशेषवादी है, अर्थात वो विशेषता के कारण कहते हैं उलझे, इसलिए वो विशेषता में पड़ते ही नहीं है। अब राम और कृष्ण को कैसे मानते हैं? वो कहते हैं ये अशुद्ध ब्रह्म है, इसीलिए वो इसको एक मुक्ति का प्राप्त करने का जरिया मात्र मानते हैं। इसीलिए कहते हैं जो ऐसे निर्विशेषवादी हैं, आत्म क्या लाइन है, जो निर्विशेषवादी है, मैं उनको आत्म विनाश द्वारा निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप निर्वाण मुक्ति प्रदान करता हूं। उसको फिर भगवान ब्रह्म ज्योति में ही लीन कर देते हैं, उनको वहां पर मुक्ति प्राप्त। अर्थात वहां पर अब देखो लीन का अर्थ क्या होता है, समझो इसको। आत्मा एक अलग वस्तु है, आत्मा की अपनी एक वो है सत्ता है, भगवान की अपनी एक सत्ता है। जो निर्विशेष ज्योति है वहां पर जाकर के वो लीन होने का अर्थ ये नहीं कि भगवान में मिलकर के एक हो गए। वहां पर क्या होता है, जैसे एक पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है, इतने में आंधी आई और पक्षी पेड़ के अंदर चला गया, तो क्या पक्षी पेड़ में समा गया, पक्षी पेड़ बन गया? बताओ।
क्या हो गया, पक्षी पेड़ के अंदर आत्मसात हो गया, लीन हो गया, मतलब वहां पर क्या हो गया, दिख नहीं रहा लेकिन है पेड़ के अंदर, अलग से उसकी सत्ता है अभी भी। इसी प्रकार ये जो निर्विशेषवादी होते हैं वहां पर ब्रह्म ज्योति में जाकर के शून्य जैसे हो जाते हैं, जैसे शून्य नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि अपनी वो खो बैठते हैं, अर्थात वहां पर जाके निष्क्रिय हो जाते हैं, ना उनको कोई सुख है ना कोई दुख है, मतलब संसार में आना नहीं पड़ता, उनकी संसार दशा नाश हो गई। और इसीलिए कहते हैं उनको मैं वैसा दे देता हूं। मेरे सच्चिदानंद विग्रह के नित्यत्व को नहीं स्वीकार करने के कारण उनके चिदानंद स्वरूप का भी लोप हो जाता है। अब जीवात्मा का भी अपना एक स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? या तो वो दास है भगवान की, या सखा है, या वो वत्सल्य रस में यशोदा मैया की तरह उसका कोई भाव है, या मधुर रस में गोपी है। तो चार प्रकार के स्वरूपों में उसका सच्चिदानंद स्वरूप जो है जीवात्मा का अपना एक स्वरूप है भगवान का, भगवान की सेवा के लिए, लेकिन वो उसका लोप हो जाता है। उनमें निष्ठा भेद के अनुसार किसी किसी को नश्वर जन्म भी प्रदान कर देता हूं, जिसको नश्वर जन्म किनको मिलेगा? जो क्या है, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, मतलब नित्य नहीं मानते, और लेकिन प्रयास कर रहे हैं मुक्ति के लिए, तो उनको मुक्ति भी नहीं मिलती, उनको दोबारा जन्म ही मिलता है, संसार दशा हो जाती है उनकी, तो इसीलिए वो दोबारा गिर जाते हैं। जो शून्यवादी हैं, अर्थात जो क्या कहते हैं बुद्धिज्म वाले, बौद्ध और जैन है जो, वो शून्यवादी हैं। वो कहते हैं शून्य से आया शून्य में जाकर के मिल जाएगा, है ना। कोई है ही नहीं, वेदों को भी नहीं मानते, वो ब्रह्म को भी नहीं मानते, भगवान को तो मानना ही क्या, ब्रह्म ज्योति को भी नहीं मानते। तो उनकी सत्ता को कहते हैं मैं क्या करता हूं, शून्य स्वरूप होकर के उनकी सत्ता को शून्यगत कर देता हूं। जो जड़ कर्म अर्थात जड़ विधिवादी हैं, अर्थात क्या है जड़ विधिवादी किसको कहते हैं? कोई समझा सकता है इसको? हाँ, कर्मी लोग, जो इस संसार के जो भोगों में लिप्त हैं। जड़ संसार में क्या है, देखो पैसा, पैसा कोई चेतन वस्तु है, जड़ है ना, लेकिन हमारी पैसे के प्रति कितनी आसक्ति होती है संसार में। हर जड़ वस्तु के प्रति हमारी संसार में आसक्ति है, घर मकान दुकान, इन सब चीजों के प्रति जो जड़, हम जड़ चीजों के प्रति क्या है, वो है आसक्त है। तो उनकी आत्मा को आच्छादित चेतन के रूप में जड़ प्राय बनाकर जड़ रूप में ही उनको प्राप्त होता हूँ, उनको वो संसार की वस्तुएं देता रहता हूँ, जो मेरे को संसार की वस्तुओं लेने के लिए भजते हैं। इसीलिए कहा जाता है भैया कामना नहीं करनी चाहिए, संसार की कामनाओं के कारण भगवान का भजन करोगे कामना तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन प्राप्ति में कितना समय लग जाएगा ये भी तो देखो। जो योगी हैं उनके निकट क्या होगा, मैं ईश्वर के रूप में विभूति प्रदान करता हूँ। योगियों को दो इच्छाएं होती हैं, या तो योग की सिद्धियां चाहिए होती हैं, अनिमा महिमा लगिमा प्रकाम्या वशिता ईशिता, इस प्रकार की अष्ट सिद्धियां होती है, नौ निधियां होती हैं। योगियों को या तो वो कहते मैं वो वाली सिद्धि प्रदान कर देता हूं, विभूति दे देता हूं, या फिर योगी चाहते होते हैं परमात्मा सायुज्य कैवल्यदान, तो वो परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, वो वाला परमात्मा सायुज्य उसको प्रदान कर देता हूं। इस प्रकार सब स्वरूप होकर के भी मैं सभी मतवादियों के लिए प्राप्य होता हूं। जो जैसे करता है उसको वैसे ही मैं भजन का फल प्रदान कर देता हूं, परंतु इन सब में मेरी सेवा प्राप्ति को ही प्रधान समझना चाहिए। मनुष्य मात्र ही मेरे विधि पथ का अनुसरण करते हैं। अगर चाहते हो कि तीन तापों से मुक्ति हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि परमानेंट नाश हो जाए, और आत्मा का जो निज स्वरूप है उसकी उसको प्राप्ति होकर के वो परमानंद जो है सुख का अनुभव करे, तो उसके लिए क्या है, सिर्फ भगवान की सेवा, उससे ही वो सुख मिलेगा, अन्यथा किसी भी कारण से वो सुख नहीं मिल सकता। और इस सुख का लेने का सबसे सरल उपाय क्या है? जब देवभूति माता अपने पुत्र भगवान उनके घर में अवतार लिए थे, कपिल देव भगवान, कपिल देव भगवान ने सारी कथा सुनाई, तो देवभूति माता कहती मैं समझ गई पुत्र। बोली क्या समझ गई मैया? बोली प्रसंगम अजरम पाशम आत्मा ने कभी विदु, ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। संसार में आसक्ति चाहे कहीं भी हो गई वो बंधन का कारण है। स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, लेकिन वही आसक्ति अगर वैष्णव के प्रति हो जाए तो मोक्ष का खुला द्वार है। इसीलिए साधु संघ ही इसका मात्र एकमात्र उपाय है। साधु संघ में व्यक्ति को ये कथाएं पता चलती हैं, तब वो जाकर के चूज करता है। कई लोग कहते हैं भैया कथा सुनने से क्या हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा बैठ करके माला करो, एकांत में बैठ करके माला करेंगे हम, कितना मर्जी एकांत में बैठ करके माला करते रहो। अगर सत्संग नहीं सुना, ये जब तक हमारे हृदय की परतें नहीं खुलेंगी ना, बैठोगे अकेले भजन करने, क्योंकि हम बद्ध हैं, भोग करने की इच्छा से आए हैं, मन में भोग ही चलेगा, कभी मन चेंज नहीं होगा। कीर्तन प्रभावे स्मरण हईवे, जब कीर्तन करेंगे तब स्मरण होगा। दोनों चीजें साथ में, कीर्तन भी करना है, कथा भी श्रवण करनी है, फिर जब नाम जपोगे तब अपने आप स्मरण होगा, अपने आप। बुद्धिपूर्वक स्मरण करने से कभी स्मरण नहीं होता। हमने अपने मन को अपने आप से, अपने आप लगेगा मन जाकर के भगवान में। कथा सुनने से जब ये परतें खुलेंगी, सबका पता चल रहा है ना कि भाई कर्मियों को क्या मिलता है, योगों को क्या मिलता है, ज्ञानियों को क्या मिलता है, तब व्यक्ति जाकर के चूज करता है बुद्धिपूर्वक। अभी हमारा साधन भजन चल रहा है,
जहां पे बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए कथा और कीर्तन बहुत जरूरी है। और कीर्तन तो सारी वस्तु का फल है जो हम कीर्तन करते हैं सुबह रोज। ये कथा, नाम जप जो भी कर रहे हैं उसका फल क्या है? जिसकी कीर्तन में रुचि हो गई उसको वो फल मिल गया बस। क्योंकि कीर्तन से सब कुछ हो जाता है। हमारे कीर्तन तो साधारण थोड़ी है, जो बोनाफाइड संतों ने लिखे हैं हमारे लिए ऐसी बद्ध दशा का कैसे बाहर निकलना है। हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ, बार बार एक बार लह नीच साथ, बार बार प्रार्थना करता हूं मुझे अपने साथ ले लो, मुझे अपना दास बना लो। बहुत योनियों में भ्रमण किया, कभी कोई योनि, 84 लाख योनियां हैं। भगवान ने देखो भोग का कितना अरेंजमेंट दिया है। अगर जीव भोग करने आए तो अरेंजमेंट भी कितना है। मल खाने वाला जीव भी है सुअर, सारा मल खा जाता है, कहीं कुछ नहीं छोड़ता। बताओ कितना भोग करेगा कोई व्यक्ति। भगवान ने 84 लाख योनियां बना दी है, कितना भटकोगे। इसीलिए ये तो बहुत, इसीलिए बोला गया ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाई थे भक्ति लता बीज। ऐसा कौन भाग्यवान होगा इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, जो गुरु कृष्ण और हरि की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से भक्ति लता का बीज जिसको प्राप्त हो गया। अब बीज तो प्राप्त हो गया हमको, लेकिन हमारे अंदर वही सुस्ती, सुबह उठना नहीं है, या फिर और कई कारण, बार बार वही तो है, रिपीट चल रहा है, सब वही तो है, क्या होता है इससे, ये वाली बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, वैष्णव के संग में रहते, तब हमको ये बल प्रदान मिलता है कि नहीं, यही हमारा कल्याण करेगा, इसके बिना और कोई उपाय नहीं है। जितना मर्जी एकांत में बैठ करके माला करते रहो, कभी मन स्थिर नहीं होगा। जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे मिल करके बैठ करके, तब तक जो है धीरे 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 जाकर के ये मन जो है अपने आप लगने लगेगा भजन में। तभी, क्योंकि संस्कार बनते हैं ना, जो भी चीज हम करते हैं उसका संस्कार बनता है, वो संस्कार हमको उस चीज में प्रवृत्त करता है। लड्डू खाया, लड्डू तो खा लिया, मल बन करके निकल गया शरीर से, लेकिन लड्डू का स्वाद चला जाता है चित्त में, वो स्टोर हो जाता है, फिर दोबारा लड्डू खाने पर मजबूर करता है। इसीलिए जैसे लड्डू का स्वाद हृदय में जा गया, चित्त में चला गया, वो संस्कार हमको मजबूर करता है। इसी प्रकार हमारा कीर्तन का संस्कार, हमारी कथा का संस्कार, जो हम यहाँ पर तत्व ज्ञान के द्वारा अपने आप को पक्का कर लेंगे, बुद्धि जो निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी। दूसरे अध्याय में आया था ना, निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वही बुद्धि हमको भजन में आगे प्रवृत्त करेगी। नहीं तो कभी भजन में नहीं लग सकता। एकांत भजन जो है उत्पाद पैदा कर देता है। अगला श्लोक करते हैं। कांश्यतः कर्म नाम सिद्धिम यजंत इह देवता, क्षिपम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। विनु दीदी आप कीजिए इसका अन्वय। अनम्यूट करते नहीं हो रहा। रामानंद प्रभु आप करो फिर। सर्वनाम कर्मों के सिद्धि फल की कांक्षा का अभिलाषा करने वाला ही ऐसा मनुष्य लोक में देवताओं की यजंते पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाला सिद्धि फल शीघ्र भक्ति प्राप्त होता है। और कर्मों के फल की अभिलाषा करने वाले श्लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भैया जो लोग कर्मी हैं, कर्मी लोग क्या करते हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भोग चाहिए। और कहते कर्मों से जो उत्पन्न फल है वो शीघ्र भी प्राप्त होता है। ये तो हमें देखा ही है, कर्म से जल्दी फल मिल जाएगा, भक्ति का फल थोड़ा देर में मिलता है। लेकिन वो किसके लिए है? जो शुरू शुरू में है। जब भजन बढ़ जाता है आगे तो भक्ति सब कुछ प्रदान कर देती है। कर्म का फल भी, भक्ति का, योग का, ज्ञान का, सबका फल भक्ति अपने आप प्रदान करती है। लेकिन इसको हम समझते आगे टीका को विष्णु चक्रवर्ती जी की। इस श्लोक तो समझ में आ गया ना। बीच में भगवान ने अब कर्मियों की बात कर दी। कहते उन समस्त व्यक्तियों में भी जो कुछ कामी व्यक्तिगण मेरी साक्षात भक्ति का परित्याग कर भक्ति नहीं करते, शीघ्र फल देने वाले कर्म पथ का अनुसरण करते हैं, कर्म कांड का अनुसरण करते हैं, उनके लिए भगवान कह रहे कांश्यतः है, अर्थात कर्मजा। कर्मजा का तात्पर्य है कि कर्म से उत्पन्न होने वाली स्वर्ग आदि की सिद्धि जो है उनको जल्दी प्राप्त हो जाती है। उन कामी पुरुषों को यही प्राप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा संसार के भोग मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा पुण्य कर लिए तो स्वर्ग मिल जाएगा। आगे इसको वृत्ति में गुरुदेव समझा रहे हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो इसमें काम्य कर्म और नित्य कर्म कौन से हैं? वेद विहित संध्या कर्म, स्नान ध्यान इत्यादि ये नित्य कर्म है। संध्या करना,
स्नान करना ये नित्य कर्म में आ गया। पितृ श्राद्ध इसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं, क्योंकि ये हर समय नहीं होते, जब कोई निमित्त आता है तभी ये नैमित्तिक कर्म होते हैं। विवाह इत्यादि ये 16 संस्कार है हिंदुओं के, जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये नैमित्तिक कर्म है। तो ये सारे नैमित्तिक कर्म है। तथा फल की कामना से किए गए कर्म को क्या कहते हैं? काम्य कर्म कहते हैं। तो उसमें काम्य कर्म जो है वो फिर कहते, काम्य कर्म का अर्थ यहाँ पर भगवान काम कर्म योग की बात कह रहे हैं, जो इस श्लोक की बात चल रही है कि भाई देवताओं की उपासना कर रहा है कामना की पूर्ति के लिए। तो देवताओं को क्या कर रहा है? यज्ञ के द्वारा आहुति दे रहा है और देवता उसको फल प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर गुरुदेव कि काम्य कर्म जो है वो अकर्म और विकर्म से श्रेष्ठ है। विकर्म क्या होता है, कोई बता सकता है? पाप कर्म। हाँ, उल्टा करना, उल्टा करना। और अकर्म क्या है? सुमन दीदी बताओ, अकर्म क्या है? आपके विपरीत कार्य करना। वो तो विपरीत है, विपरीत तो विकर्म होता है। अकर्म शास्त्र कर्म करना नहीं, गलत है। हाँ जी, कर्म ना करना। हाँ, शास्त्र विहित कर्म ना करना अकर्म कहलाता है, कुछ भी ना करना। ठीक है ना? अकर्म मतलब करना ही नहीं, मतलब श्राद्ध नहीं करना। श्राद्ध करके क्या हो जाएगा? गरीबों को खिलाओ, ये वाली बात आजकल बड़ी चल रही है, तो ये अकर्म हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं इनमें काम्य कर्म जो है, जो वेद विहित काम्य कर्म है, काम कर्म, वो श्रेष्ठ है किससे? ना करने से और विकर्म करने से। विकर्म मतलब उल्टा करना, कोई श्राद्ध कर रहा है उसमें जाकर विघन डाल दिया, ये हो गया विकर्म। अकर्म करना ही नहीं है। दोनों से श्रेष्ठ क्या है? इससे अच्छा तो कर ले व्यक्ति, कर्म कांड का जो है आश्रय ग्रहण कर ले, वो उससे भी श्रेष्ठ है। आगे कह रहे फलकामी व्यक्ति भगवान वासुदेव की उपासना छोड़ करके अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। इसीलिए गीता के अगले श्लोक में आएगा वहां पर कि भगवान के विधान स्वरूप उनको क्या मिलता है? उन देवताओं के द्वारा अपने वांछित कामनाओं को वो प्राप्त करते हैं। लभते च तत्कामान, उन कामनाओं को प्राप्त करते हैं, फल को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो लोग कर्म और एवं कर्म फल की हेयता को उपलब्ध कर, जिसको ये समझ में आ गया भैया कर्म और उसका जो फल है ये दोनों ही जड़ है, नाशवान है, इसीलिए स्वर्ग से जाकर भी नीचे गिरना होगा, उसको जिसको ये समझ आ गया वो शुद्ध भक्तों के संग के प्रभाव से क्या करते हैं? निर्गुणा भक्ति का अवलंबन करते हैं। जैसे आप सभी लोग महानुभाव कर रहे हो, हम पर कृपा कर रहे हो, भक्ति का अवलंबन कर रहे हो, हमको वैष्णव संग प्रदान कर रहे हो, क्योंकि भक्ति तो संग में ही होती है। तो बड़ा अच्छी बात है, सही बात है, ये हंसने वाली बात नहीं है। वैष्णव संघ से ही भक्ति होगी। जब हम प्रभु जी के पास आते थे, प्रभु जी हमको कहते थे जब तुम लोग आते हो हमको बल मिलता है, तो हम लोग बड़ा अपना सोचते हैरान होते थे, इतने साल हो गए प्रभु जी को भजन करते, 40 साल। हम जैसे जीव कल के आए बच्चे, हमको क्या पता, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, एबीसी भी नहीं आती भक्ति की, तब भी प्रभु जी हमको ये क्यों कहते हैं कि हमको बल मिलता है भजन में। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, भजन तो संग में ही होता है, भजन अकेले की वस्तु नहीं है। सच में वैष्णव के संग में ही भजन होता है। अभी जब प्रभु जी को किसी कारण से मठ से अलग होना पड़ गया, तो प्रभु जी आराम से उनके पास अपना एक फ्लैट था, किसी ने दे दिया था उनको, वहां पे रह करके भजन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा वही वाला काम किया, फिर एक नया आश्रम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि संग में, और सबको भजन का सहयोग दे रहे हैं। ये आसान बात नहीं होती, सबको साथ में लेकर चलना, बहुत ज्यादा कुछ सहन करना पड़ता है। इतनी देर में तो कितनी माला हो जाती है, कितना जो है कीर्तन हो जाएगा, कितने 15 मिनट में सारे कीर्तन हो जाते हैं। लेकिन नहीं, इस बात की बात नहीं होती, बात होती है संघ की, क्योंकि संकीर्तन ही प्रधान है कलयुग में। इसीलिए संघ भक्ति होगी भैया, एक दूसरे के साथ मिलकर के भक्ति होगी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा है, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना एकांत भजन, एकांत भजन, एकांत भजन तो उत्पात पैदा करता है। एकांत भजन का एक समय आता है, कब आता है? जब हम मिलकर के गोष्ठ में बैठ करके 1 घंटा कथा सुन ले, कीर्तन कर ले, उसके बाद जब माला करेंगे तो वो एकांत भजन है, वो फिर बढ़िया हमें भजन में लगाएगा। वो करना ही है, 1 घंटा बैठ करके सारे मिलकर के चैंटिंग करो, उसके बाद जो दिन में और भी तो माला करनी है वो बैठकर एकांत भजन हो गया। आप सारा दिन एकांत भजन कैसे कर लोगे? जो बद्ध जीव है वो कैसे कर लेगा एकांत भजन? हमेशा उस पर उत्पात ही पैदा होंगे। इसीलिए कह रहे हैं भैया देख, हमने कितनों को देखा, ये तो प्रभुपाद जी का कितना वैशिष्ट्य था। उन्होंने साफ बोला था कि यद्यपि मुझे पता है मैं मठ बना रहा हूं, यहाँ पर आकर के जो लोग जिनकी संसार में कोई वासनाएं पूरी नहीं हुई, वो यहाँ पर आकर अपनी उन कामनाओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन फिर भी अगर 150 लोग कहते मेरे 164 मठ बनाए, 150 लोग आए, उसमें से 2-3 ने भी भजन का सहयोग जिनको मिल गया और 2-3 ने भी भजन कर लिया, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, मेरे को फल प्राप्त हो गया उसका। कितना बड़ा उनका लक्ष्य था। यद्यपि वो कहते हैं, पहले ही कह रहे हैं कि मुझे पता है यहाँ पर आकर के लोग क्या करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे। जिसको पैसे का अभाव है वो धन इकट्ठा करेगा यहाँ पर,
जिसको स्त्री संग का अभाव है वो यहाँ स्त्री संग करेगा, जिसको घर नहीं मिला वो यहाँ पर आकर के मठ में आसक्ति करेगा, उसको अपने नाम लगाने की चेष्टा करेगा जमीन को। ये मुझे पता है पहले से कहते, लेकिन फिर भी ऐसे जो भजन करने वाले कुछ सुकृतिवान लोग हैं उनको मैं एक सहयोग प्रदान कर रहा हूं। हमको यहाँ पर पूज्यपा श्रीधर महाराज जी की कृपा से, हमारे संजय प्रभु जी, हमारे गौर सुंदर प्रभु जी, इन लोगों का बड़ा प्रयास रहा। मैं तो ये ऑनलाइन वाइन वाला मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता था। मैं कहता था जब तक सामने ही ना हो कोई तो कैसे कथा करेंगे भाई। लेकिन नहीं, सब सामने ही दिख रहे हैं। जब सब लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो सामने ही तो है और क्या है। तो उनका बड़ा बड़ा अवदान है इन सबका। इन्होंने ऐसे करके भजन में लगाया। महाराज जी ने इस बार मुझे, जब हम दिड़बा में कथा थी, महाराज जी ने कहा नहीं प्रभु जी आप अपने लोगों को आप ही समझा सकते हो, आपके लोग आपसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उनका आपके साथ एक संबंध है, वो आपको अपने जैसा समझते हैं, आपसे कोई भी बात कर लेते हैं, इसीलिए आप उनको लगाओ भजन में। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अवदान है गुरु वैष्णव का, हम कभी भी चिंता नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं जिसको ये बात समझ में आ गई कि भगवत संग से, वैष्णव के संग से मुझे निर्गुणा भक्ति आ जाएगी, वे शीघ्र ही भगवत सेवा प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते हैं। ये फल दे रहे हैं कि भगवत सेवा मिल जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। भक्त्याहम एक्या ग्राह्यम, भगवान कह रहे हैं ना साध्यति माम योग, ना सांख्य, उद्धव भगवान उद्धव को कह रहे हैं ना मुझे सांख्य ना योग ना मुझे ज्ञान से प्राप्ति हो सकती है, एक और केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही मैं ग्राह्य हूं। योग तपस्या आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। योगियों को योग वाला फल मिलेगा, ज्ञानी को ज्ञान वाला फल मिलेगा, भगवान केवल भक्तों को मिलेंगे। तो इसको समझना है हमें। अगला श्लोक चातुर्वण्य। हाँ जी प्रभु जी क्या प्रश्न है? प्रभु और एक 4 प्रकार की ज्ञानी बताई, वो रह गया प्रभु जी, अभी मैंने उसको स्टडी नहीं किया, सॉरी, कल मैं उसको कराऊंगा, याद करा देना पहले। और एक चीज आज हम ना इसको श्लोक को करने की बजाय एक प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। थोड़े दिन पहले बहुत अच्छा प्रश्न किया था अनु दीदी ने कि जब सत्वा संजायते ज्ञानम, जो मुक्ति है वो ज्ञान से प्राप्त होती है और ज्ञान सत्वगुण है। तो जब मुक्ति ज्ञान से प्राप्त होती है, ज्ञान सत्वगुण से प्राप्त होता है, तो फिर मुक्ति निर्गुण कैसे हो गई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसको मैंने प्रभु जी से भी डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने कि मुक्ति को निर्गुण बोल दिया, लेकिन मुक्ति देखा जाए निर्गुण नहीं है। मुक्ति को निर्गुण इसीलिए बोल दिया क्योंकि जो मुक्ति लोक है वो जो यहाँ का, प्रभु जी वो चित्र है जो शेयर करना ब्रह्मांड वाला, तो मुक्ति जो लोक है ना वो यहाँ के 14 लोकों से पार जाके है, मतलब विरजा नदी को पार करके मुक्ति लोक है। अब वो ऊपर का धाम भगवान के धाम से नीचे है और इस ब्रह्मांड से परे है, इसीलिए वो तीनों गुणों से तो परे है ही मुक्ति, ये तो मानना ही पड़ेगा, इसीलिए उसको निर्गुण बोल दिया। लेकिन वहां पर भी निर्गुण नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी सत्ता ही चली गई, वहां पर सत्ता ही लुप्त हो गई है जीव की, तो उसको अपनी प्राप्ति तो हुई नहीं ना, इसीलिए मुक्ति को निर्गुण बोल दिया गया, लेकिन मुक्ति निर्गुण नहीं है। ये प्रश्न दीदी ने किया था कि सत्व ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो रही है। अब सत्व ज्ञान तो माया का गुण है, 3 गुण माया के हैं, जो सत्व तम और रज, तो फिर जो मुक्ति है वो निर्गुण कैसे हो गई? तो यहां पर यही इसका उत्तर दिया गया कि वो सत्व गुण से क्या प्राप्त हो गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? कोई बता सकता है ज्ञान का फल क्या है? चित्त शुद्धि, आत्मनात्म विवेक, मैं आत्मा हूं ये पता चल जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, तो वो शरीर संबंधी लोगों से कट जाता है। आप देखो संसार में जितने क्लेश हैं, जितने भी प्रकार के क्लेश हैं, वो किस कारण है? शरीर के कारण है कि नहीं है? तो वो शरीर से परे हो जाता है व्यक्ति। तो वो शरीर से परे हो गया तो मतलब संसार से ही परे हो गया वो, तो ब्रह्मांड से परे हो गया वो व्यक्ति। इसीलिए यहां पर क्या बोला गया कि मुक्ति को वैसे निर्गुण बोल दिया, लेकिन वहां पर वो एक ऐसी स्टेज है कि जैसे एक बच्चे ने 3rd क्लास पास कर ली लेकिन 4th में जाकर बैठना नहीं शुरू किया, लेकिन उसको बोल तो सकता है ना कोई व्यक्ति, 4th क्लास का तो अधिकारी हो ही गया ना वो। इस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा। अनुदीदी समझ में आया आपको? इसको और भी अच्छे से मैं आपको फिर दोबारा समझा दूंगा कि ये क्या है। यहाँ पर जो ब्रह्म ज्योति यहाँ दिखाई गई है ना, यही मुक्ति लोक है। ये ऊपर के जो नीचे के हमारे 14 लोक हैं, जो ये सारा संसार है, जो ब्रह्मांड है अनंत कोटि ब्रह्मांडों से तो परे है मुक्ति लोक, लेकिन भगवान के धाम में तो पहुंचा नहीं, इसको अपनी प्राप्ति तो हुई नहीं ना। इसीलिए मुक्ति को क्या बोल दिया गया है कि उसको निर्गुण बोल देते हैं, लेकिन वो निर्गुण देखा जाए वास्तव में नहीं है वैसे वास्तव में, क्योंकि उसको उसकी प्राप्ति तो हुई नहीं, उसकी सत्ता ही लुप्त हो चुकी है जी की। जब व्यक्ति निर्गुण हो जाता है तो उसमें कोई गुण नहीं, जो वो स्थिर प्रज्ञा वाली स्थिति होती है, या जो आपने कल कही थी जिसमें क्रोध, भय और शोक नहीं रहता, वो लोग निर्गुण होते हैं।
नहीं नहीं, वहां पर वो भक्तों की स्थिति है जो क्रोध भय श्लोक ये ज्ञानी तो भयभीत ही रहते हैं ना संसार से, भयभीत रहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, नाइति करते हुए वहां पर सत्य ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, जो मुक्ति को लाभ करते हैं, अर्थात वहां पर चित्त शुद्धि प्राप्त हो जाती है उनकी, अर्थात उनको क्या हो जाता है, आत्म विवेक हो जाता है। तो वो संसार की किसी वस्तु में भी उलझते नहीं, संसार की किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहते, इसीलिए वो इस लोक से तो परे हो जाते हैं। मतलब उनकी आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो हो गई, आत्यंतिक दुख निवृत्ति अर्थात जन्म मरण कट गया, उनका जन्म मरण तो कट गया। कि जैसे कोई भक्त है, चलो कोई वो निर्गुण स्थिति में आ गया तो उसकी फिर क्या पहचान होगी? उसकी क्या पहचान होगी? उसके अंदर सवकृति आ जाएगी। वो किसी चीज को, भक्त जो होते हैं ना, वो ज्ञानी की तरह नाइति भी नहीं कहते, और योगियों की तरह भक्त क्या है, भक्त कुछ भी चाहता नहीं है भगवान से। भक्त क्या चाहता है भगवान से? ज्ञानियों को चाहिए मुक्ति, इसीलिए वो आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। जैसे बताया था ना, एक पिता है, उसके 3 पुत्र हैं, तो एक बेटा तो सारा दिन कुछ नहीं करता, पिता से मांगता रहता है, और कुछ भी हो तो गाली भी देता है ना, रहता भी पास में है और करता भी कुछ नहीं है, पिता को मानता नहीं है, सिर्फ भोग के लिए पिता चाहिए उसको अपने, तो वो तो कर्मी हो गया। दूसरा बच्चा है जिसने कहा पिताजी विवाह हो गया, मैं अलग रहूंगा, आपको तंग नहीं करूंगा, ठीक है, उसने सारा सामान लिया अपना, अलग हो गया घर से प्रॉपर्टी लेकर के, कभी कभी मिलता है, ठीक है, कोई शिकायत भी नहीं आती उसकी, तो वो ज्ञानी है, ठीक है। तीसरा जो है भक्त कौन है, जो पिता का पास ही रहता है, उनकी सेवा करता है, पिता कुछ देना चाहे वो लेना भी नहीं चाहता। तो भक्तों की वो स्टेज होती है। भक्त क्या होते हैं, कुछ भी चाहते नहीं है प्रभु से, हर समय सेवा प्राप्ति ही चाहते हैं। वो ये भी नहीं कहते हमारा जन्म हो क्या ना हो, वो कुछ नहीं चाहते, वो वैष्णव संग चाहते हैं। अब कनिष्ठ भक्त की बात करो आपको, कि हमें तो ऐसा नहीं फील होता, हम तो कनिष्ठ भक्त है ना, अभी हमारे अंदर तो भी संसार की भोग वासनाएं हैं, इसीलिए हम लोग तो भक्ति करते हुए भी हमारे अंदर कोई ना कोई कामना आ ही जाती है। लेकिन जब भजन करते करते बढ़ेंगे, कनिष्ठ से मध्यम कोटि में चले जाएंगे। मध्यम कोटि में कैसे जाएंगे? जब शास्त्र ज्ञान प्रचुर मात्रा में हो जाएगा, जब बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, तब हमारा जो है भजन भी बढ़ेगा, भजन भी कर रहे हैं, शास्त्र ज्ञान भी हो रहा है, धीरे धीरे शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया, तब बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, तब बुद्धि चूज करेगी, नहीं मुझे कृष्ण भजन ही चाहिए, मुझे सेवा ही चाहिए। तो यहां पर फिर क्या होगा, अब धीरे धीरे भजन कर रहे हैं, क्योंकि भजन का भी फल मिलेगा ना। अभी तक तो हम क्या है ना, अभी हम क्या सोचते हैं, सारा कुछ अपने उससे सोचते हैं कि मेरा को तो ऐसे कुछ लगता नहीं, लेकिन भजन का भी एक फल होता है, वो मिलता है धीरे धीरे अपने आप, तो अपने आप अनुभव आते हैं, फिर अनुभव से अपने आगे बढ़ता है। तो भक्त कभी भी कुछ चाहता नहीं होता, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ सेवा चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। भागवत जी में 100 उपाख्यान है अलग अलग, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, ऐसे करके पुरंदर जी की कथा, पुरंजन उपाख्यान, बहुत सारी कथाएं हैं भागवत जी में, 100 उपाख्यान है कुल मिलाकर के। 100 के 100 उपाख्यान अच्छे से ध्यान से पढ़ो, तो उन सारे भक्तों ने जब भगवान के दर्शन हुए तो क्या मांगा? भक्त संग मांगा, और कुछ नहीं मांगा। हमें वैष्णव का संग चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके शुद्ध वैष्णव का संग प्रदान कर दो प्रभु, यही फल है। बोले उनमें रह करके बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं तो कहीं भी गिरने के चांस है। भक्त अगर चाहता है तो बस यही चाहता है, तो ये तो अपनी वस्तु है, उसमें तो मांगने में कोई दोष है भी नहीं, यही है बस। और कोई अभी प्रश्न आपका? आपको और अच्छे से मैं कल और समझा दूंगा इसमें। हाँ जी ठीक है, आज अभी सब जो ज्ञानी लोगों को मुक्ति चाहिए तो ब्रह्म में भी हो जाते, वहां पे उनकी स्थिति जो होती है वो जैसे कुआं में पेशेंट होता है, वो वैसी उनकी स्थिति होती है, उनको हाँ देख तो नहीं होते, लेकिन वो कुछ अनुभव नहीं कर पाते। बिल्कुल कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते, वो अनुभव विहीन। जैसे एक व्यक्ति का सर दर्द हो रहा था, उसको इंजेक्शन लगा दिया बेहोशी का, अब क्या उसका सर दर्द ठीक हो गया? बताओ, बस वो निष्क्रिय हो गया है ना, थोड़ी देर के लिए। जब वो ठीक होगा, मतलब उठेगा, जब वो जो अपनी कॉन्शियसनेस में आएगा, तो फिर दोबारा वैसा ही होगा। कॉन्शियसनेस चली गई, ज्ञानियों की कॉन्शियसनेस खत्म हो गई है, लेकिन व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस में रह करके ही काम कर सकता है। हम लोग जब भगवान की कोई भी काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस मतलब मैं सखा हूं, तो सखा वाली कॉन्शियसनेस से भगवान की सेवा करेंगे। कृष्ण के सखा उनको कंधे पे चढ़ा लेते हैं, उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। अगर कॉन्शियसनेस ही चलेगी तो क्या करेंगे? और ज्ञानी क्या कहते हैं कि मैं तो वही ब्रह्म हूं। वो ब्रह्म तो कभी बन ही नहीं सकता, जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। जीव और भगवान में नित्य भेद है, ये समझ लो, ठीक है ना। नित्य भेद भी है और अभेद भी है। अभेद क्यों है? क्योंकि उनका अंश है, उसकी सत्ता उससे ही है, इसीलिए अभेद है। तो इसीलिए इसको चिंता भेदाभेद बोलते हैं, ये समझना है। आगे इसको और चर्चा में लाएंगे, जब हम दशमूल तत्व करेंगे ना, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। दशमूल तत्व चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है, भक्तिविनोद ठाकुर जी उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से,
लेकिन ये टॉपिक थोड़े से आज किसी किसी को भारी भी लग रहा होगा, इसीलिए नहीं लेते अभी कि अभी हमें थोड़ा सा भक्ति का रस पड़ जाए, फिर ये थोड़ी चर्चा जो है फिर धीरे धीरे करेंगे तो हमारे पास स्थिर हो जाएगा, ये टिक जाएगा ज्ञान। नहीं तो क्या होता है ना, पहले अगर रस नहीं पड़ा भक्ति का, ये सारी शुष्क चर्चाएं ज्यादा करने लगे तो फिर मन उब जाता है, क्योंकि बद्ध जीव है ना भाई, बद्ध जीव को कुछ ना कुछ चाहिए, कान सुनना चाहते हैं सुंदर शब्द, आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, इसीलिए भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया संसार में आकर के कि आओ मेरे रूप का दर्शन करो। कितने सुंदर सुंदर स्वरूप है राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, कितने सुंदर सुंदर स्वरूप है, दर्शन करो। राधा गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, मेरी कान से कथाएं श्रवण करो, कैसे मैं गोपियों के घर में मक्खन चुराने जाता हूँ। हम लोग गिरिराज जी गए, क्यों गए? वहां पर उन कथाओं को श्रवण करने, कैसी कैसी लीलाएं हुई हैं, कितना सुंदर, कितना अच्छा लगा वहां पर जाकर। इस बार तो कई लोगों को अभी आधा समझ में आया होगा, दोबारा चलेंगे फिर कभी। क्या है सब, जब इतना क्या जल्दी है, जब हमें यहीं रहना है तो आते रहो, बार बार वृंदावन आते रहो। यहाँ यही तो सार्थकता है धन की, कि वो भगवान की सेवा में किसी प्रकार से लग जाए, हमें ये कथाएं श्रवण करने को मिल जाए। इसीलिए जब लोभ जग जाएगा तो फिर ये बातें भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगी, जो तत्व ज्ञान वाली बातें हैं ये साथ में ही चलेगा। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है, अकेले तत्व ज्ञान डिस्कस करोगे तो शुष्क हो जाओगे, कथाएं सुनो, कथाओं से अपने आप तत्व ज्ञान धीरे धीरे अपने आप आता रहेगा बीच बीच में। ब्रह्मोह लीला में कितना तत्व ज्ञान है, सोचो तो सही, देखा जाए, और लीला कितनी मुग्ध करने वाली है, भगवान इतने रूप धारण कर लिए। तो इस तरह से लीलाएं सुनते रहो, अपने आप तत्व ज्ञान होता ही जाएगा। और कोई प्रश्न? प्रभु जी एक बात और, जो कृष्ण असुरों को जो वध करते थे वो भी यही प्रभु छुट्टी में जाके यही रह जाते हैं। कृष्ण को बोला गया हथारी गति दायिकत्व, अर्थात भगवान कृष्ण के संबंध में बाकी अन्य अवतारों को छोड़ करके, बाकी अन्य अवतार तो मुक्ति देते हैं, लेकिन कृष्ण अपना धाम भी दे देते हैं। जैसे पूतना को दिया, अपना धाम दिया ना भगवान ने, तो भगवान कृष्ण के हाथों जो असुर मरते, यही कृष्ण की विशेषता है। इसको रूप गोस्वामी पाद जी ने, सनातन गोस्वामी पाद जी ने बड़े अच्छे से बताया है कि भाई कृष्ण के साथ इसका संबंध हो गया वो तो गया पार हो गया, वो तो बस किसी भी तरह से भगवान से संबंध जोड़ लो बस, और जो भक्ति से जुड़ेगा उसका तो कहना ही क्या। इसीलिए कृष्ण की तो इतनी महिमा गाई गई है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया जो असुर भी कृष्ण के हाथों से मरते हैं, मुक्ति नहीं उनको, मुक्ति तो भक्तों को तो पता चल गया ना मुक्ति कितनी तुच्छ वस्तु है, इसीलिए कृष्ण वो मुक्ति नहीं देते, अपने जो अपने द्वारा हाथों से मारे जाते हैं उनको भी अपना धाम तक दे देते हैं। ये कृष्ण के अंदर ही पावर है। बाकी सारे अवतार क्या करते हैं, मुक्ति दे देते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात है, उनको तो नरक में जाना था, उनको मुक्ति मिल गई। जिस मुक्ति के लिए ज्ञानी कितना प्रयास करते हैं, वो मुक्ति उनको अनायास ही मिल गई भगवान के हाथ। लेकिन कृष्ण तो अपना धाम भी दे देते हैं। पूतना को दिया, 100 बच्चों को मार के आने वाली को कोई छोड़ता है? भगवान ने अपनी धात्री, ऐसा दयालु कौन होगा? इसी श्लोक को सुनकर तो वापिस आ गए सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, एक प्रश्न और, हाँ जी। ये सुना है श्रेष्ठ वैष्णव से कि कृष्ण जब किसी का वध करते हैं तो वो कृष्ण का भी लीला भी रहते हैं, वो वध नहीं करते हैं, उनके अंदर जो हाँ बिल्कुल, वही नारायण ही वध करते हैं। पूतना को फिर कैसे मानेंगे, कृष्ण ने किया या नारायण ने किया? कृष्ण को मान लो, यहाँ पर कृष्ण चाहे जो, देखो कृष्ण के अंदर जो नारायण है उन्होंने वध कर दिया, अब जो कृष्ण है उन्होंने उसको गति प्रदान कर दी, कृष्ण तो वहीं पर है ही ना विद्यमान, इसको ऐसे मान लो। हाँ, उसमें क्या है? ये तो वही बात होगी। एक बार मैंने प्रभु जी को पूछ लिया, मैंने कहा प्रभु जी अब कई लोग कहते हैं कि मतलब अगर गुरु परंपरा के हिसाब से, क्योंकि कृष्ण भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, तो पहले कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, गुरुदेव को बाद में। जबकि हमने आज तक छोटे होते यही सुना था कि गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो प्रभु जी कहते फिर हाँ तो यही बात है, भी गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। तो तुम्हें किसने कहा कि ऐसे कह दिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब गोड़िया मठ वाले बाल की खाल निकालते, तो मैंने कहा प्रभु जी वो इसीलिए बोल दिया ना, क्योंकि हम लोग जो रोज सुबह गुरु परंपरा गाते हैं उसमें तो कृष्ण ही मूल गुरु है ना। कृष्ण हईते चतुर्मुख, हरे कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मति। इस तरह से तो मूल गुरु कृष्ण ही है हमारे। भाई हमारे तो गुरु से गुरु के गुरु जाते हैं, मूल कृष्ण ही आ जाते हैं। प्रभु जी इतना हंसे, कहते हो कहते कमाल कर दी, कहते बाल, कहते कुछ मर्जी कर लिया, इतना हंसे ना प्रभु जी। कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कृष्ण को भी कर लोगे या गुरुदेव को कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। कहते कितने मतलब, कहते अब सब वही चीज सीख जाते हैं कि हाँ मैं बाल कहीं खाल निकाल लिए, गोड़िया मठ में आ गए ना। गोड़िया मठ वाले तो कुछ छोड़ते ही नहीं है, हर चीज को ले लेंगे, ऐसे क्यों कहा वैसे क्यों कहा, फिर वहां पे भी ये था उसके अंदर ये, कोई फर्क नहीं है। कृष्ण के साथ संबंध हो गया, अब हो जाएगा कल्याण। वो तो जो हमारे आचार्य हैं वो कृष्ण की विशेषता को दिखाने के लिए कभी कभी ये भी बात में बोल दिया कि भाई कृष्ण थोड़ी वध करते हैं, कि उनके अंदर जो नारायण है वो वध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई कृष्ण तो इतने मधुर है, जो बंसी बजाने वाला है, जो इतना प्रेम करने वाले हैं, जो प्रेम के अवतार हैं स्वयं,
जो लीला करते हैं, इतनी सुंदर सुंदर वेणु बजाते हैं, वो क्या किसी का वध करेगा। अब कोई बड़ा सुंदर सा बच्चा हो, बड़ा सुंदर, बड़ा ही सुंदर देखने में, एक्टर जैसा, उस तरह से सोच के देखो, उसको हाथ में तो हमें तीर वैसे ही अच्छा लगेगा। इसी प्रकार हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये तो मंजरियां हैं, ये किस रूप में कृष्ण का दर्शन करते होंगे, सोचो तो सही। इसीलिए उन्होंने जो ये कहा बात गलत नहीं है, लेकिन पूतना को गति देने वाले भी तो वही है, कृष्ण ही है, वो बात भी समझनी पड़ेगी। तो इस तरह से कृष्ण का जो है गुणों को चर्चा जितनी करते जाओ, तब पता चलेगा कृष्ण का क्या माधुर्य है। चलो, सब आज अब समय हो गया है, बाकी